Hello everyone, this is class 9 civics chapter 4 electoral politics. So इस वीडियो में हम लोग why do we need elections उस टॉपिक को कवर करने वाले हैं. So हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों, हम इलेक्शंस करते क्यों हैं. अब उस चीज़ को समझने के लिए what we will do is हम लोग इमेजिन करते हैं कि हमारे पास इलेक्शंस ही नहीं है, मतलब विदाउट इलेक्शंस what would happen, अपन वो इमेजिन करते हैं. सो सबसे पहले आता है टाइम एंड नॉलेज. सो अब समझो अगर इलेक्शंस नहीं है, सो व्हाट पीपल हैव टू डू इज वो लोग को साथ में बैठना होगा ना कि अगर हम लोग को डेवलपमेंट्स चाहिए हमारे सोसाइटी में, हमारी कंट्री में, तो सब लोग साथ में बैठेंगे 4-4 घंटे डिस्कस करेंगे. फिर किसी के पास तो नॉलेज ही नहीं होती है कि हमें कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है. इलिटरेट पीपल, हमें पता ही नहीं है क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है. तो दीज आर दी, मतलब टाइम, एक तो आप टाइम भी नहीं दे सकते हो इतना सारा, और आपके पास नॉलेज ही नहीं है कि होना क्या चाहिए, हो क्या रहा है. उसके बाद अगर आपको उसके बारे में पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो उसका फ़ायदा ही नहीं है ना. तो डेवलपमेंट होएगा ही नहीं इंडिया में या फिर कोई भी कंट्री में, कोई भी सोसाइटी में. एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन. अगर आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है कि आप कभी लीडर ही नहीं बन रहे हो, आप पहली बार बन रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको कुछ पता ही नहीं कि आपने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है कि होता क्या है, लीडर बनते कैसे, करते क्या है. सो इट्स वेस्ट, कुछ होगा नहीं लीडर बन के. एजुकेशन, आपके पास एजुकेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना अगर आपको पता ही नहीं होगा आपको करना क्या है, बस आके बस एकदम लीडर की तरह बैठ गए, तो कुछ होने नहीं वाला. डेवलपमेंट तो होएगी ही नहीं, जो आप चाहते हो वो बिल्कुल भी नहीं होएगा. इफ़ द रिप्रेजेंटेटिव इज एक्सेप्टेड बाय ऑल. सो देखो अगर जैसे कि इलेक्शंस नहीं होंगे, सो व्हाट विल हैपन इस, समझो कि अगर एक जगह पे ग्रुप ए और ग्रुप बी है, तो ऐसा हो सकता है कि ग्रुप ए में से तुम आ जाओ, ग्रुप बी में से तुम आ जाओ. तो हम लोग उस ग्रुप को नहीं पूछते कि तुम लोग अपना लीडर बना के भेजो, हम ही इलेक्ट कर रहे, मतलब हम इलेक्ट भी नहीं कर रहे, हम ही बोल रहे कि तुम हो लीडर. अब उसका जो ग्रुप है उसको ही नहीं पता है कि यार ये इतना नॉलेजेबल है, उसको इतना आइडिया भी है कि क्या होता है, तो वो कोई भी एक्सेप्ट ही नहीं करता है ना उसको. सो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, सब लोग एक्सेप्ट करें उसको, मतलब कि उसके अंदर इतनी नॉलेज होनी चाहिए, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो एक लीडर बन सके. रेगुलर इंटरवल्स. अब ये पॉसिबल होता है कि कभी कभार लोग वो सेज कि हम लोग मतलब कि लीडर बन जाते हैं ना, तो फिर बस उसके पास कोई इंटरवल टाइम इंटरवल हमें पता है 5 years होता है, राइट. तो अगर मतलब ऐसा हो कि टाइम ही नहीं है, कोई टाइम इंटरवल नहीं है, नथिंग, आप अभी एक बार लीडर बने, अब बस पूरा जब तक आप नहीं मरोगे तब तक आप ही लीडर रहोगे. इसके अब डीमेरिट्स क्या है कि अब अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा. अगर एक ही जन रहेगा, तो अब अगर हम लोग नहीं चाहते कि यही, मतलब अगर वो कुछ डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, उसके पास मतलब वो कुछ डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, आप नहीं चाहते कि वो बने, उसका लीडर बनने से कुछ फ़ायदा ही नहीं, तो ऑफकोर्स यू वांट कि यार अब कोई और बने. बट अगर रेगुलर टाइम इंटरवल्स नहीं रहेंगे तो कोई और बन ही नहीं सकता जब तक वो ना मर जाए. दैट्स द पॉइंट. इसलिए विदाउट इलेक्शंस कुछ नहीं हो सकता, आपके पास प्रॉपर लीडर्स नहीं आएंगे. सो इसलिए कहते हैं कि इलेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. इलेक्शंस आर कंसिडर्ड एसेंशियल इन आवर टाइम्स फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. कोई भी डेमोक्रेसी को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, सो elections are considered essentials. In an election the voters make many choices. जो वोटर्स के भी वो अपने भी चॉइसेस बनाते हैं. अब क्या होते हैं, दे कैन चूज हु विल मेक द लॉज फॉर देम. वोटर्स अपने चॉइसेस की हम चूज करेंगे कि हम चाहते कि यही हमारे लॉज बनाए, यही रूल करे, हम चाहते हैं. तो वो वोटर्स की चॉइसेस होते हैं. दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस. तो वोटर चूज करेंगे कि हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट किसकी बनेगी, एंड टेक मेजर डिसीजन. जो मेजर डिसीजन होता है वो कौन लेगा, वो हम पीपल डिसाइड करेंगे, वो वोटर्स डिसाइड करेगा. दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग. वो लोग उन्हीं पार्टी को चूज करेंगे जिनकी पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग. उनकी पॉलिसीज गवर्नमेंट को गाइड करेगी और वो लॉ मेकिंग होनी चाहिए. कि जैसे कि पॉलिसीज हो जाती है कि जैसे चौधरी देवीलाल की जो पॉलिसी वो थी कि प्रॉमिस किया था उसने कि वो चेंजेस लाएगा. तो जब लोगों को पता चला कि इसके पार्टी की ये पॉलिसी है, तो लोगों ने उसको वोट दिया था ना. सो इसलिए वोटर्स के पास वो चॉइस होती है कि जिनकी पॉलिसी हमें अच्छी लगेगी, जिनकी पॉलिसी हमें लगता है कि ये अच्छी है और ये बेनिफिट करेगी, हम उन्हीं को वोट देंगे.
So this was all about the topic why do we need elections. अगर आप इस चैप्टर के MCQ फॉर्म में पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, so do visit askandstudy.com. Hope you guys like this video. Do share, do comment, and do subscribe to our channel Ask and Study. And if you have any doubts regarding this chapter, tell me in the comment section below. I'll surely clear your doubt. Thank you.